अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है बलोच कॉलोनी के ब्रिज से उतरा हूँ, थोड़ा सा पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल भरवाने के बाद ये शारा फैसल पे एंटर हुआ। शारा फैसल से एंटर होने के बाद मैंने यू टर्न मारना है और यू टर्न मारने के बाद एयरपोर्ट वाले रोड की तरफ जाना है और एयरपोर्ट रोड की तरफ से फिर मैंने जो है ना ये कारसाज की तरफ टर्न लेना है। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल शारा फैसल से यू टर्न मारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार, और यहाँ से हमने मारा है यू टर्न। तो दोस्तों, आ गए हम लोग एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले रोड पे, और यहाँ पे अक्सर जो है ना ट्रैफिक जाम रहता है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ उल्टे हाथ की तरफ जाती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो यहाँ का एक पुलिस वाले ने मुझे बताया था कि यहाँ जो है ना ये जो फुटपाथ है उल्टे हाथ की तरफ ये वाला ये पोर्शन जो है ना आगे तक जो है ना फुटपाथ बनना चाहिए, ताकि जो है ना ट्रैफिक जो है ना स्मूथ भी चले और प्लस किसी ट्रैफिक को परेशानी भी ना हो। और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, और वो भी जो है ना मास्टर आई यूट्यूब चैनल वाले चैनल पे आपने देखा होगा। उस वीडियो पे उस चैनल पे मैंने जो है ना अपलोड की थी वीडियो। शारा फैसल का ये रोड स्मूथ रोड, और यहाँ से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ है, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत रुखसार रोड है ये। तो कराची की बेहतरीन शाहराहों में इसका शुमार किया जाता है, और काफ़ी स्पीड वाले रोड भी हैं। 1 2 3 4 5 ट्रैक है इसके अंदर। तो बलोच कॉलोनी ब्रिज के नीचे से अभी मैं गुजरा, और अब हमारा सफ़र आगे शारा फैसल से कारसाज की तरफ रवां दवा हैं हम लोग, और जा किधर रहे हैं ये हम आपको सीक्रेट रखेंगे। ये हमने मारा है टर्न लेफ़्ट साइड पे, जो कि कारसाज रोड कहलाता है। ये भी बहुत खूबसूरत सा रोड, स्मूथ रोड, और नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने वाला रोड, और ये दालमिया की तरफ जाने वाला रोड, गुलिस्तान जौहर की तरफ जाने वाला रोड, और यहाँ से काफ़ी जो इसका नेशनल स्टेडियम का ब्रिज है वहाँ तक अगर जाएं और उल्टे हाथ की तरफ मुड़ें तो सदर की तरफ भी जाता है, लियाकताबाद की तरफ भी जाता है, नाज़िमाबाद की तरफ भी जाता है। काफ़ी जगह पे ये रोड टर्न लेता है, यानी कि जाता है। यह है कारसाज का स्मूथ और मज़ेदार रोड। ये दोस्तों, ये आ गया नेशनल स्टेडियम का ब्रिज। यहाँ से हम इसके ऊपर चढ़े, और ये रैंप कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। ऊपर चढ़ाई चढ़ाने को रैंप कहते हैं। और हम नेशनल स्टेडियम के ब्रिज के ऊपर से चढ़कर नीचे सीधा मशरिक सेंटर की तरफ उतरेंगे, और मशरिक सेंटर से सीधा एक सिविक सेंटर आएगा। सिविक सेंटर से जो ब्रिज है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड को कवर करता है, जो गरीबाबाद की तरफ जा रहा है, उस रोड पे हम लोग जाएंगे। ये हम अब उतर रहे हैं नेशनल स्टेडियम के ब्रिज से सीधे हाथ की तरफ नेशनल स्टेडियम। तो ये रोड खूबसूरत सा, ये भी स्मूथ, काफ़ी रोड जो है ना स्मूथ और अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो इलाकों के अंदर जो रोड हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ भी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, यानी कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ भी रोड जो है ना कारपेटिंग का अमल जारी करें, वहाँ भी रोड अच्छे बनाएं जो इलाकों के अंदर हैं। बड़े रोडों के ऊपर तो जो है ना कारपेटिंग और ये रोड स्मूथ बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इलाकों के अंदर बहुत गंद फैला हुआ है,
जिसकी वजह से इलाके वाले परेशान हैं। लेकिन जब मेन रोड की तरफ आते हैं तो उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। जैसे अभी मेरी परेशानी दूर हो गई है कि मैं बिल्कुल स्मूथ जा रहा हूँ, कहीं भी जो है ना टर्न ले सकता हूँ, कहीं भी इधर उधर बेहतरीन किस्म की सवारी है मेरी इस वक्त, यानी कि कोई उछल कूद नहीं हो रही। लेकिन जब इलाकों के अंदर मोटरसाइकिल चलाऊँगा तो ऐसे उछलूँगा जैसे कोई मुझे झूले दे रहा है। तो ये आ गया मशरिक सेंटर। मशरिक सेंटर से आगे की तरफ हमारा सफ़र शुरू। ये ब्रिज में चढ़ गया। इसके बाद ये सीधा उतर रहा है गरीबाबाद की तरफ, और एक ये टर्न ले रहा है सीधा उल्टे हाथ की तरफ से टर्न लेता हुआ ये यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भी जो है ना टर्न ले रहा है, यानी कि ये गुलशन इकबाल की तरफ भी जा रहा है। और अगर मैं इसी ब्रिज के ऊपर से आपको सीधे हाथ की तरफ इशारा करूं तो वो 13D का इलाका कहलाता है, जहां पर KCR का भी काम हो रहा है। रुका, ये उल्टे हाथ की तरफ देखें आप, यहाँ से जो है ना टर्न लें तो सीधा ये गुलशन इकबाल की तरफ, मस्जिद बैतुल मुकर्रम की तरफ यूनिवर्सिटी रोड है, ये वहाँ पर जाने वाला रोड था। यहाँ से आप अभी भी जो है ना सीधे हाथ की तरफ जो एरिया चल रहा है वो गुलशन इकबाल 13D का इलाका कहलाता है, और ये सीधा गरीबाबाद की तरफ रोड जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रोड, हमें बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाते हुए। तो आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारा सफ़र कहाँ का है, इंतज़ार में रहिएगा। ये सामने आ गया ब्रिज जो है, ये लियारी एक्सप्रेस वे है। ये एक ब्रिज ये है, एक आगे की तरफ है, और ये लियारी नदी जा रही है उल्टे सीधे हाथ पे, जो नीचे की तरफ, जो जिस ब्रिज पे जा रहा हूँ मैं उसके नीचे जो है ना लियारी नदी चल रही है। और जो ऊपर ब्रिज आपको नज़र आ रहे हैं ये थे लियारी एक्सप्रेस वे के ब्रिज, जो कि बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। किसी दिन हमने ड्रोन से शॉट लेने हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिस दिन हमें ड्रोन देगा तो हम ड्रोन की फुटेज भी डालेंगे, इसलिए कि ड्रोन हमारा खो चुका है, और खोने के बाद उसकी हमारे पास हिम्मत नहीं दोबारा लेने की। लेकिन हमें अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला हमें उसका जो खो गया है, जो आबशार से टकरा कर गिर गया था नदी में, जो दरिया में जो होता है ना झील होती है, उसके अंदर डूब गया था और नहीं निकला, जिसकी काफ़ी कोशिश की। उस वीडियो को जो ड्रोन खोया था उसकी वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे डूबा था। लेकिन वो आपको मास्टर आई यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ये है मेरा ईगल आई चैनल, जो कि दूसरा चैनल है जो कि इसी से मास्टर आई से अटैच है। तो ये गरीबाबाद का इलाका उल्टे सीधे हाथ की तरफ, और सीधा रोड लियाकताबाद डाखाना की तरफ जाने वाला रोड। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि हम, यानी कि हमारा सफ़र कहाँ तक ख़त्म होता है। ये आ गया डाखाना, लियाकताबाद उल्टे हाथ की तरफ। लियाकताबाद टी एरिया, सी एरिया भी कहलाता है, और आगे की तरफ ना ये ब्रिज से। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को बहुत ही तेज़ और स्पीड से चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करें ताकि हम इस ट्रैफिक से आपकी जान छुड़ाएँ। ये आ गए ब्रिज के नीचे, लियाकताबाद वाले डाखाना वाले ब्रिज के नीचे। यहाँ पर उल्टी सीधी ट्रैफिक चलती है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई हल्ला हुल्ली में लगा हुआ है, यानी कि हपड़ तपड़ मची हुई है हर किसी को कि बस मैं निकल जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, मैं निकल जाऊँ। लेकिन जब परेशानी होती है तो फिर इन्हीं को होती है। लेकिन अगर ये लोग एहतियात से चलें और सीरियल वाइज चलें
कि जिस बंदे का रास्ता है अगर वो पहले निकल जाए, जिसका बाद में है वो बाद में निकल जाए, तो कोई ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अक्सर यहाँ पर जाम रहती है ब्रिज के नीचे। ये आ गया लोग दोस्तों, ये बसों का अड्डा है उल्टे हाथ की तरफ, जो कि जा रहा है सीधा सोहराब बोर्ड की तरफ। बसें भर भर के सोहराब बोर्ड की तरफ जाती है। सोहराब बोर्ड से और भी जो पैसेंजर होते हैं वो फिर जो है ना उसमें बैठते हैं, फिर ये हैदराबाद और अंदरून सिंध की जानिब रवाना हो जाती है। और ये दोस्तों इस वक्त मैं ब्रिज पे चढ़ चुका हूँ, जो कि करीमाबाद का ब्रिज कहलाता है। लियाकताबाद डाखाना से चलता है और ये करीमाबाद की तरफ उतरता है। और ये ब्रिज सोहराब बोर्ड की तरफ भी जा रहा है और बैरिया टाउन से होता हुआ हैदराबाद की तरफ भी, ये सीधा रोड हैदराबाद की तरफ भी जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। और अलासिफ स्क्वायर, अलाज़म स्क्वायर, हर जगह पे जो है ना ये जा रहा है रोड। अलाज़म स्क्वायर तो यहाँ था, उल्टे हाथ की तरफ था। और अगर इस ब्रिज के ऊपर से एक और जो उल्टे हाथ की तरफ टर्न ले रहा है वो जा रहा है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ। तो दोस्तों हम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ वाले टर्न पे जो है ना मुड़ेंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये आ गया ब्रिज का सेंटर और ये हम मुड़ गए हैं उल्टे हाथ की तरफ। जो ये सीधे हाथ वाला जो रोड है ये सीधा हैदराबाद की तरफ भी जा रहा है। और ये जो टर्न जहाँ पे मैंने लिया है ब्रिज से उतरने का, ये जा रहा है दोस्तों सीधा मूसा कॉलोनी और ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक काम हो रहा है जिसकी हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, लेकिन कहाँ, थोड़ा सा और इंतज़ार करें। ये ब्रिज के नीचे से हम गुजरेंगे। यहाँ पे ये ब्लॉक्स रख कर रोड को ब्लॉक किया गया है ताकि जो है ना ट्रैफिक को कोई खलल ना पड़े। सामने रोड को बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन बन क्या रहा है, जी हाँ ये बन रहा है। ये ठेले वाला अंदर जा रहा है और हम भी अपनी मोटरसाइकिल को अंदर लेके जाएंगे। फिर ये दरवाज़ा बंद कर देगा ताकि जो है ना लोग परेशान ना करें, इधर ना ट्रैफिक आए। और ये बन रहा है दोस्तों अंडरपास, और हम अंडरपास की वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों यहीं से चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।